अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ले आई हूँ वीडियो रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी आप उन सबको भूल जाएंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो उन सबसे ईजी है और इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रेडिएशन डिटेक्शन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी 3 टाइप्स गैस फील्ड डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। गैस फील्ड डिटेक्टर की एक टाइप जिगर मॉलर काउंटर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंटिलेशन डिटेक्टर के अंदर हम लोग सोडियम आयोडाइड थैलियम सिंटिलेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है इसमें हम लोग फोटो डायोड और सिलिकॉन डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम लोग इन सब टॉपिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको ऑनलाइन रह के देखिएगा और अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब जो रेडिएशन डिटेक्शन के प्रोसेसेस हैं और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करने के लिए। स्टूडेंट्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ रेडिएशन दैट हैज़ इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग आयंस। तो आयनाइजेशन के प्रोसेस का आपको पता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसके ज़रिए से हम लोग अपने एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के अपने एटम को एक आयन बनाते हैं। इसी तरह आयनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन है जो किसी मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने की एनर्जी रखती हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के बाद वो जो एटम या मॉलिक्यूल है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर होगा और हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रेडिएशन डिटेक्शन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करते हैं। दिस कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज़ एंड अदर मटेरियल्स। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये ह्यूमन के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, डायग्राम में देखें, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन बनाई हुई है और एक नॉन आयोनाइजिंग। अब जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है अगर हम उसको पास आउट कराएं ह्यूमंस में से तो हमारी बॉडी की टिश्यूज़ ऑर्गन्स वगैरह को डैमेज करेगी, जबकि जो नॉन आयोनाइजिंग है वो बॉडी में से पास हो जाएंगी। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर भी इनका ऐसा ही इफेक्ट होता है कि मटेरियल के अंदर इंटरेक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। अब डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं रेडिएशन डिटेक्शन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की और हर टाइप की अपनी एडवांटेजेस और अपनी डिसएडवांटेजेस है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप्स हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर्स, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर्स। गैस फील्ड डिटेक्टर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। वही बात मैंने आपको बताया था कि इस पूरे टॉपिक की जो मेन चीज़ है हमारी वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स इनको हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दे वर्क बाय यूटिलाइजिंग अ गैस फील्ड चैम्बर दैट बिकम्स आयोनाइज्ड व्हेन रेडिएशन पासिस थ्रू इट। इसके अंदर हमारे पास एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर एक गैस फिल हुई होती है और जब हम लोग उस चैम्बर में से रेडिएशंस को पास आउट कराते हैं तो जो उसके अंदर गैस फिल होती है वो आयनाइज हो जाती है। दिस आयनाइजेशन क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स विच कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स क्या था, हमारे पास एक चैम्बर था जिसमें गैस फिल हुई थी। हमने उस चैम्बर में से रेडिएशंस को पास आउट कराया, रेडिएशंस ने उसके जो अंदर की गैस थी उसको आयनाइज कर दिया। अब जो गैस के पार्टिकल्स थे वो आयनाइज होने के बाद चार्ज पार्टिकल्स बन गए हैं और आयंस बन गए हैं। अब उन आयंस को हम लोग डिफरेंट डिटेक्टर्स को यूज़ करते हुए उनको डिटेक्ट कर लेंगे और मेजर कर लेंगे, जिससे हमें उनके अंदर जो रेडिएशंस प्रेजेंट है उनकी इंटेंसिटी वगैरह का पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बहुत ईजी डायग्राम है गैस फील्ड डिटेक्टर की। हमारे पास एक चैम्बर है जिसके अंदर हम लोगों ने गैस फिल आउट की हुई है। इसके अंदर हम लोग रेडिएशंस इंसिडेंट कराते हैं। रेडिएशंस आके हमारे गैस के पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं और उसको आयनाइज कर देती हैं।
अब जो आयनाइज पार्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ होता है, वो जो डिटेक्टर है उनकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेता है और ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें किस तरह की गैस प्रेजेंट थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक और डायग्राम दी है, आप जो सी चाहें वो बना सकते हैं। ये वाली ज़्यादा क्लियर हो रही है। ये चैम्बर में हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। ये गैस के पार्टिकल्स के साथ टकराती है और उन पार्टिकल्स में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट मेजरिंग डिवाइस के अंदर और वहाँ से उनको मेजर कर लिया जाता है। मजीद पढ़ते हैं हम लोग गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में। These detectors are capable of detecting various types of ionizing radiations including alpha particles, beta particles and gamma rays. अब जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं इसके ज़रिए से हम लोग एक वैरायटी ऑफ जो रेडिएशंस हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस। इन तीनों चीज़ों को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग गैस फील्ड डिटेक्टर। ईच टाइप ऑफ रेडिएशन इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द गैस इनसाइड द डिटेक्टर अलोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिएशन टाइप। तो जो हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, हर इंसिडेंट रेडिएशन अंदर जाके जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेगी और डिफरेंट तरह के जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस करेगी और उन आयंस को डिटेक्ट करके हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी हम लोगों ने गैस जो है वो इसमें इंटरेक्ट कराई थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत इजी और बहुत सिंपल पॉइंट्स में ये वाला टॉपिक समझाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिगर मुलर काउंटर की तरफ। इट इज़ अ वाइडली यूज गैस फील्ड डिटेक्टर। ये क्या है? एक गैस फील्ड डिटेक्टर है, उसकी टाइप है, उसकी एग्जांपल है जिसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है। इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैस एम्पलीफिकेशन। ये गैस एम्पलीफिकेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जिगर मुलर की जो वर्किंग है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आ जाती है हमारे पास वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। इसकी वर्किंग को हम लोग कुछ स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? गैस फिलिंग, इलेक्ट्रोड्स, वोल्टेज एप्लीकेशन, आयनाइजेशन, एवालांच इफेक्ट और डिटेक्शन। अब इन स्टेप्स को हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं गैस फिलिंग का स्टेप। द जीएम काउंटर कंटेन्स अ लो प्रेशर गैस, ऑफन अ नोबल गैस लाइक आर्गन या हीलियम। अब जिगर मुलर काउंटर के अंदर क्या होता है? गैस फिल हुई होती है, वो गैस नोबल गैस होती है जिसका प्रेशर हम लोगों ने लो करके फिल किया होता है। वो आर्गन या हीलियम वगैरह मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। और डिफरेंट जिगर मुलर काउंटर्स में एक एक्स्ट्रा गैस भी यूज़ होती है जो कि उसको कूल करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रोड। द डिटेक्टर हैज़ अ सेंट्रल वायर इलेक्ट्रोड एंड अ आउटर सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड, बोथ सराउंडेड बाय अ गैस फील्ड चैम्बर। तो इसमें क्या हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सेंट्रल वायर इलेक्ट्रोड और दूसरा आउटर सिलेंडर इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है डायग्राम जिगर मुलर काउंटर की। इसमें आप देखिए हमारे पास ये एक ट्यूब है जिसके अंदर गैस फिल हुई है। यहाँ पे बताया हुआ है लो प्रेशर गैस, मेनली आर्गन। फिर इसके अंदर दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये सेंट्रल वायर इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कहा गया है और दूसरा हमारे पास मेटल ट्यूब है जो उसके आउटसाइड प्रेजेंट है, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वोल्टेज एप्लीकेशन। अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन सेंट्रल वायर एंड आउटर इलेक्ट्रोड। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द गैस फील्ड चैम्बर। अब हम लोग क्या करते हैं? एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपने दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स थे, हमने अभी पढ़ा है, एक सेंट्रल वायर इलेक्ट्रोड और एक आउटर कैथोड इलेक्ट्रोड। और जैसे कि हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो चैम्बर है, जो गैस उसमें फिल हुई है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आयनाइजेशन का। व्हेन आयनाइजिंग रेडिएशन एंटर्स द चैम्बर, इट कैन आयनाइज द गैस एटम अलोंग इट्स पाथ। इट क्रिएट्स पेयर्स ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशंस है, जब वो एंटर करती है हमारी उस गैस की चैम्बर के अंदर, तो जो उसमें गैस प्रेजेंट है वो उसको आयनाइज कर देती है। उसके आयनाइजेशन के बाद क्या होता है? जो गैस है वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवालांच इफेक्ट। स्टूडेंट्स, एवालांच इफेक्ट ऑफ जिगर मुलर काउंटर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ईजी वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। इसको हम लोग टाउनसेंड एवालांच इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम लोगों ने अपने जिगर मुलर ट्यूब के अंदर एक एक्सटर्नल पार्टिकल को एंटर कराया या रेडिएशन को एंटर कराया, उसने अंदर आके जो हमारे गैस के पार्टिकल्स थे उनको आयनाइज कर दिया और जो हमारे गैस के पार्टिकल्स थे वो फ्री आयंस और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए।
उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों ने वोल्टेज भी अप्लाई किया था अपने जिगर मोलर ट्यूब के अंदर। अब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, जो आयनाइजेशन अंदर पहले ही हुई थी, वो वाले जो हमारे आयनाइज पार्टिकल्स हैं वो मज़ीद एक्सेलरेट हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे और फर्दर आयनाइज होने के बाद वो क्या करेंगे, एक पल्स को जनरेट करेंगे। उसी इलेक्ट्रिक पल्स को ही हम लोग आगे जाके डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ आयनाइज पार्टिकल्स आते हैं और बहुत इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पल्सेस वगैरह क्रिएट होती हैं, इसको ही हम लोग एवलांच इफेक्ट कहते हैं। इसको ही हम लोग पढ़ते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसके अंदर, और उससे क्या हुआ, जो हमारी आयनाइज्ड गैस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल वायर का जो एनोड था उसके ऊपर वो अट्रैक्ट हो गए और वहाँ पे चले गए। एज दे मूव टुवर्ड द वायर दे गेन इनफ एनर्जी टू आयनाइज मोर गैस एटम्स। अब जैसे ही वो पॉजिटिव प्लेट्स के पास गए हैं उनमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो ज़्यादा गैस के एटम्स को आयनाइज कर सकते हैं, क्रिएटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एवलांच कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काजिंग रैपिड आयनाइजेशन एंड अ मेजरेबल करंट पल्स। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने इसको इजी वर्ड्स में तैयार करना है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी लेक्टाइड्स बनाऊं, लेकिन अगर फिर भी मुश्किल हो तो आप इसको मज़ीद ईजी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, एवलांच इफेक्ट के बाद हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में आयनाइज हुए गैस के पार्टिकल्स और एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुई, जिससे हमें एक लार्ज मेजरेबल करंट पल्स मिली। फिर लास्ट स्टेप हमारे पास आता है डिटेक्शन। अब एम्पलीफाइड करंट पल्स जो है वो डिटेक्ट होगी और काउंट होगी, दिस काउंटेड रिस्पॉन्स टू द नंबर ऑफ रेडिएशन इवेंट्स दैट अकर्स। अब डिटेक्शन के बाद पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रेडिएशन इवेंट्स अकर हुए हैं जिगर मोलर काउंटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग डायग्राम की तरफ जिगर मोलर काउंटर की। एक मैंने आपको पीछे भी डायग्राम दिखाई है और दो मैंने यहाँ पे बनाई है। आपको इन तीनों में से जौन सी ईजी लगती है आप वो कर सकते हैं, जौन सी आपको पसंद आती है आप वो कर सकते हैं। इस डायग्राम को पहले हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल सी डायग्राम है। सबसे पहले जिगर मोलर ट्यूब है, उसके दरमियान में एक वायर और एक सिलेंडर दिखाया गया है। जो वायर और सिलेंडर है आपको पता है ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। वायर जो है वो एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, और जो सिलेंडर है वो कैथोड है विद नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है एम्पलीफायर की तरफ, और नीचे हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इस तरह दूसरी डायग्राम ये वाली है, आप ये भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जिगर मोलर ट्यूब है। एक ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं। फिर हमारे पास जो ये वाला सिलेंडर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो विंडो है क्वार्ट्ज विंडो, यहाँ से हम लोग रेडिएशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और अंदर जाके वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी और उनको आयनाइज कर देगी। और आगे हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है जो बाद में क्रिएट होने वाली पल्स को डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ जिगर मोलर काउंटर। स्टूडेंट्स, मैंने ज्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं बताया, सिर्फ टू द पॉइंट बताया और मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं की ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। द जिगर मोलर काउंटर इज हाईली सेंसिटिव एंड कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इवन सिंगल रेडिएशन इवेंट्स। अब जिगर मोलर काउंटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये सिंगल रेडिएशन इवेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसकी लिमिटेशन देखते हैं। इट हैज लिमिटेशन सच एज बीइंग अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट रेडिएशन टाइप, और ये डिफरेंट रेडिएशन के टाइप के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता आसानी से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस चीज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा टू रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हम लोग ने रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं और हम लोग ने इसकी फर्स्ट टाइप गैस फील्ड डिटेक्टर और जिगर मोलर काउंटर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग इससे जो अगला टाइप है सेंटिलेशन डिटेक्टर्स उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके पास उनका नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।